हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर ब्रीदिंग एनालिसिस ऑफ गैसेस। अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन समझाया जाएगा और यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे। ऑनलाइन टेस्ट कैसे होंगे वो मैं आगे बताऊंगा, वो मैं खुद से ही अपने खुद से ही मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ब्रीदिंग एनालिसिस ऑफ गैसेस। तो पहला टर्म ब्रीदिंग और दूसरा रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में दोनों में अंतर क्या है? जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करे। किसी ये पता है, पूरा होल अच्छे से इंटरेक्ट करना है मुझसे, और इंटरेक्ट नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक, इंटरेक्ट अच्छे से करना है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब है नॉर्मल जो हम एक्सहेल करते हैं और जो इनहेल करते हैं। जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं वो नॉर्मली उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, जैसे हम नाक से इनहेल किए वो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। ठीक, यहाँ गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो गया एल्वेओली के पास। एल्वेओली के पास जाकर ऑक्सीजन को दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को दिया बाहर। उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग नॉर्मली है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन होल प्रोसेस है। इसमें हमको ब्रीदिंग होता है इसमें, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद ये जाता है लंग्स में, लंग्स से एल्वेओली में, एल्वेओली से ब्लड में, ब्लड से सेल्स में, सेल्स में यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी का, यूटिलाइजेशन होता है फूड का, फूड ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने एनर्जी निकलता है। एनर्जी निकलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं वेस्ट प्रोडक्ट वो भी रिमूव होते हैं। तो होल प्रोसेस ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर समझिए। फिर से देखिए, ब्रीदिंग का मतलब है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन का अंतर, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस। इसमें एक ही प्रोसेस है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसमें पूरा स्टेप्स है। पहला स्टेप यही हो जाएगा ब्रीदिंग। ओके, रेस्पिरेशन के अंदर पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग। दोनों में अंतर देखिए। इसका पहला स्टेप है ब्रीदिंग, दूसरा स्टेप ब्रीदिंग में क्या हुआ? ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन गया एल्वेओली के पास। अब एल्वेओली से जाएगा वो ब्लड में। एल्वेओली से कहां जाएगा? ब्लड में। तो ऑक्सीजन का O2 का ब्लड में कैसे जाएगा? कौन सा प्रोसेस के हिसाब से? ये जाएगा O2 डिफ्यूजन के हिसाब से। O2 जाएगा डिफ्यूजन से किसमें? ब्लड में। ये चल गया ब्लड में। और CO2 वो भी डिफ्यूजन से आएगा किसमें? ब्लड से जाएगा एल्वेओलाई में। तो ये आ गया एल्वेओलाई से ब्लड में, और CO2 डिफ्यूजन गया किससे? ब्लड से एल्वेओलाई में। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? ये हो गया सेकंड स्टेप। ये चल गया, ऑक्सीजन चल गया ब्लड में। थर्ड स्टेप, ब्लड में जाने के बाद वो पूरे बॉडी में जाके ट्रांसपोर्ट होगा। ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, ब्लड तो पूरा शरीर में घूम रहा है, तो ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में घूमेगा। मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 पूरे बॉडी में। ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। चौथा स्टेप, ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये जाएगा टिश्यू, ऑक्सीजन जाएगा टिश्यूज में और सेल्स में। तो O2 कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से ये जाएगा कहां? ब्लड से किसमें? टिश्यूज में। ठीक, और CO2 कहां जाएगा? डिफ्यूजन से ही ऑनलाइन कर लीजिएगा। डिफ्यूजन जो मेन टॉपिक है, जो मेन टर्म है वो मैं बताऊंगा, ऑनलाइन करना जरूरी है। ठीक,
CO2 डिफरेंस जाएगा कहां से, कहां तक जाएगा, टिश्यू से ब्लड में। ठीक, ये हुआ फोर्थ स्टेप एंड द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप और ऑक्सीजन चला गया टिश्यू में। अब टिश्यू में जाने के बाद वहां पर ऑक्सीजन, एक टिश्यू मतलब टिश्यू और सेल्स, ठीक, तो सेल्स में ऑक्सीजन चला गया। और इसके अलावा हम जो फूड खाते हैं वो भी डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जाता है सेल्स में। तो ऑक्सीजन गया सेल्स में, फूड गया सेल्स में, अब दोनों का रिएक्शन होगा। फूड को तोड़ा जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड को तोड़ा जाएगा। तोड़ने के बाद एनर्जी रिलीज होगा, ठीक, तोड़ने के बाद एनर्जी रिलीज होगा और वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, CO2, वह वापस जाएगा ब्लड। तो फिर से देखो, ये गया टिश्यू और सेल में, उसमें फूड मिला, फूड के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन से क्या बना, एनर्जी। फूड में क्या हुआ, मेनली क्या है फूड में, ऑक्सीजन, क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन का मतलब कैटाबोलिक, सुना होगा एनाबोलिक और कैटाबोलिक। तो ये यहां पर होता है कैटाबोलिक प्रोसेस। फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी निकलता है, ठीक है। तो एनर्जी यहां बना, O2 का, O2 प्लस ग्लूकोज, यहां बना क्या, एनर्जी प्लस CO2। ये हुआ फिफ्थ स्टेप। तो होल प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक, ब्रीदिंग हो गई है, रेस्पिरेशन में होल प्रोसेस होता है, ठीक। और इसके अलावा देखो, ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग कहां होता है, सेल्स के बाहर, आउटसाइड दी सेल्स। और ये कहां होता है, सेल के अंदर। सारा प्रोसेस कहां गया, ब्रीदिंग हुआ, सेल के अंदर चला गया, सेल के अंदर ये जाता है, ये सेल के अंदर नहीं जाता, सारा प्रोसेस सेल के बाहर होता है, ये सेल के अंदर ही जाता है, ठीक है। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है। ये हो गया बेसिक टर्म ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। अब ये एनसीईआरटी में ये टर्म बहुत बेकार से लिखा हुआ है। रेस्पिरेशन के बारे में वहां पर कुछ लिखा ही नहीं, बस टर्म दे दिया गया। बुक निकालिए एनसीईआरटी, और आप एनसीईआरटी बुक अपने पास नहीं रख रहे हैं तो वो बहुत ही बेवकूफी वाला काम है। देखिए एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा है ऊपर से 6 लाइन, the process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration। इसमें रेस्पिरेशन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, डायरेक्ट बोल दिया commonly known as respiration। तो उसे समझाया गया है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया कहा, रेस्पिरेशन के बारे में। इस पैराग्राफ में कुछ भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, बस समझना था। एक बार समझ गए बस, इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो इसमें डाल दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एनिमल किंगडम चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में रेस्पिरेटरी कौन से ऑर्गन किस किस का होता है, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ पर कुछ कुछ टर्म दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, वो सब एग्जांपल्स यहाँ पर लिखना है। इस पैराग्राफ में कुछ समझने का नहीं है, इस पैराग्राफ में सिर्फ याद करना है, मैक्सिमम चीज याद करने का है। इसमें जो भी एग्जांपल्स है सारा याद करना है। देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, पहला जितना भी एग्जांपल है डायरेक्ट उसको सिर्फ याद करना है, इसमें कुछ समझना नहीं है। पहला एग्जांपल क्या क्या है इसमें, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स,
फ्लैटवर्म। ये तीनों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जनरल बॉडी सरफेस। इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जनरल बॉडी सरफेस है, डायरेक्ट सरफेस से ही एक्सचेंज करता है, इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। बाय किससे होता है? ये जनरल सरफेस से हुआ, लेकिन कौन से प्रोसेस से होता है? बाय डिफ्यूजन। ठीक, नेक्स्ट है इसमें एग्जांपल अर्थवर्म, अर्थवर्म लिखा हुआ है। एक नीचे में एक और एग्जांपल लिखा हुआ है फ्रॉग। नीचे में देखिए अर्थवर्म के नीचे लिखा होगा पहले लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट लाइन में फ्रॉग। तो ये है आपका इनवर्टिब्रेट और ये है वर्टिब्रेट। इस दोनों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल। ठीक, नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक, इंसेक्ट के बाद क्या है? एक्वाटिक, आर्थ्रोपोड, मोलस्क। एक्वाटिक, आर्थ्रोपोड, मोलस्क और एक और टर्म इसमें नीचे लिखा हुआ है फिशेस। वो नीचे में लिखा हुआ है क्योंकि ये दोनों है इनवर्टिब्रेट्स और फिशेस है वर्टिब्रेट। तो इस तीनों क्या होगा? इस तीनों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? गिल्स। ठीक, अब लास्ट क्या है? रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स। ये तीनों किस में आता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है सब। तो जितने टेरेस्ट्रियल एनिमल है जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इस तीनों में क्या होगा? लंग्स। ठीक, तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस एक सीक्वेंस में मैंने इसे लिख दिया। ठीक, अब उस बस जो एग्जांपल है सब मेन एग्जांपल सब आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक, तो यहां तक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। ठीक, यहां तक समझ आया? कुछ भी समझ में नहीं आया तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर मैं नीचे में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर कोई भी डाउट्स हो वहां पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।